प्यारे दोस्तों, ये है टुन्नी चिड़िया जो उसकी माँ मर चुकी थी और वो अपनी सौतेली माँ और बाप के साथ रहती थी। उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी माँ उस पर बहुत जुल्म करती थी। सारा दिन उससे काम करवाती, फिर भी उसे डांटा करती थी। अरे कल मूवी सारा दिन बर्तन ही धोती रहेगी, खाना किसने पकाना है और कपड़े किसने धोने, जल्दी कर दफा होगी, खाना भी पकाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। और तेरा भाई भी आने वाला है स्कूल से, उसको आते ही खाना चाहिए होता है। अरे टुन्नी कल मोही खाना बना के नहीं, तेरा भाई आने वाला है, उसको बहुत भूख लगती है। माँ खाना तैयार है। माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। अरे नास बेटी, जल्दी से खाना लेके आ मेरे बच्चे के लिए। देख तो सही कैसे सारा दिन भूख से मर मर के आया है। टुनटुनी टुन्नी से बहुत नफरत करती थी और अपने बेटे गोलू से बहुत प्यार से पेश आती थी। टुन्नी को पढ़ने भी नहीं दिया था और गोलू बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। टुन्नी टुनटुनी की इन हरकतों से बहुत तंग आ चुकी थी। माँ तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई? बस माँ, अब मैं इनके साथ और नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। मुझे नफरत हो गई है इस जंगल के सब जानवरों परिंदों से। अब मैं भी आपके पास आ रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। हाँ। टुनटुनी माँ मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, गोलू भी नहीं बोलता मेरे साथ, और पापा उनको तो कभी मेरा ख्याल भी नहीं आया, उन्होंने तो कभी मेरा हाल चाल भी नहीं पूछा। अब मुझे आपके पास आना है माँ, मैं नहीं रहूँगी इस दुनिया में। और फिर टुन्नी उस पानी में कूदने की कोशिश करती है। वह जैसे ही पानी में छलांग लगाती है तो उधर से एक चिड़िया आकर उसकी जान बचा लेती है। वो उसको बचाकर अपने साथ ले जाती है। उधर टुन्नी का बाप बंटी कबूतर बहुत परेशान था और टुनटुनी को डांट रहा था कि तूने उसका ख्याल क्यों नहीं रखा। वो सुबह से गई हुई है और अभी तक घर नहीं लौटी। वो बहुत परेशान हो रहा था टुन्नी के लिए। अरे आप मुझे गुस्सा हो रहे हैं, मैं तो खुद सुबह से उसे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही हूँ। आप नहीं जानते मुझे कितना दुख है कि मेरी बेटी पता नहीं कहाँ और किस हाल में होगी। हाँ। टुनटुनी जानबूझकर बंटी के सामने रोने के नाटक करती है कि जैसे फील करवा रही हो कि वो टुन्नी से बहुत प्यार करती थी। आपने मुझे क्यों बचाया? मैं मरना चाहती हूँ, मुझे नहीं जीना है। मैं तंग आ चुकी हूँ इस दुनिया के सभी पंछियों से। मेरे माँ पापा मुझे ज़रा प्यार नहीं करते और मेरी असली वाली माँ इस दुनिया से जा चुकी है। मेरा उस दुनिया में रहने का कोई मकसद नहीं है, सब मुझसे नफरत करते हैं। नहीं प्यारी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हें मरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें कोई प्यार नहीं करता तुम मेरे पास रहो, मेरा भी और कोई नहीं है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी, तुम्हें पढ़ाऊँगी, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगी। प्यारी चिड़िया टुन्नी उसको अपने बारे में सब कुछ बताती है कि उसकी माँ उसके साथ कैसा सलूक करती है। फिर वो प्यारी चिड़िया टुन्नी को अपने पास ही रख लेती है, उसका ख्याल रखती है, उसके खाने पीने का ख्याल रखती है, यहाँ तक कि उसको स्कूल दाखिल करवाती है। टुन्नी अब बहुत खुश थी अपनी ज़िंदगी में। वो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही थी और बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। आहिस्ता वक्त गुजरता गया। टुनटुनी के बेटे की शादी हो गई और उसकी बहू उससे बहुत बुरा व्यवहार करती थी, सारे घर का काम भी करवाती थी और खुद सारा दिन आराम करती थी और फिर भी अपनी सास को हर वक्त डांटा करती थी। माँ देखो ना, मैं बहुत अच्छे नंबरों से बहुत अच्छी पोजीशन पे पास हो गई हूँ और कॉलेज वालों की तरफ से मुझे बहुत बड़ी एक जॉब ऑफर हुई है। अरे मेरी प्यारी बच्ची टुन्नी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज मेरे दिल को सुकून मिला है। तुम्हें इस
हाल में देख के शुक्र है उस अल्लाह का जो तुमने इस मुकाम तक ले गए हैं। माँ, अगर आप इजाज़त दो तो मेरा बहुत मन है कि मैं ये खुशखबरी पापा को सुनाऊं और माँ को भी सुनाऊं। वो जैसे भी हैं तो मेरे माँ पापा ना। क्या आप मुझे इजाज़त दोगे उनसे मिलने की? हाँ टोनी, क्यों नहीं। तुम्हारे पापा को बहुत अच्छा लगेगा कि तुम इस मुकाम तक पहुंच चुकी हो। तुम आज ही जाओ उनसे मिलने के लिए मेरी प्यारी बच्ची। फिर टोनी अपने पापा से मिलने के लिए चली जाती है। वो जैसे ही उधर पहुंचती है तो अरे बेटा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? किससे मिलने आई हो? अरे माँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपकी बेटी हूँ टोनी। आप कैसी हो मेरी प्यारी माँ? टुनटुनी सब उसको बताती है कि तुम्हारे पापा की किसी हादसे में मौत हो चुकी है और तुम्हारा भाई मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता है। टोनी अपनी माँ को साथ ले जाती है। वो कहती है कि चलो तुम मेरे साथ रहो। वो तीनों उस घर में बहुत खुशी रहते थे कि जो घर टोनी को उसकी जॉब वालों की तरफ से मिला था। उस घर में हर चीज़ की सहूलत थी। उसकी माँ बीमार रहती थी लेकिन वो उसका बहुत ख्याल रखती थी और अपनी दूसरी माँ का भी बहुत ख्याल रखती थी। अब वो खुशी खुशी तीनों अपनी ज़िंदगी गुजारने लग गए थे।